नमस्कार दोस्तों। जय माता रानी तथा जय भगवान श्री कृष्ण। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं हमारे इस विशेष दिव्य जीवन बदल देने वाले, आत्मा को जगाने वाले और भाग्य को पलट देने वाले YouTube मंच पर। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके जीवन की सबसे गहरी, सबसे रहस्यमयी, सबसे कलेजा धड़काने वाली, सबसे ज्यादा सावधान करने वाली, सबसे ज्यादा भक्ति जगाने वाली, सबसे ज्यादा चेतावनी देने वाली और सबसे ज्यादा जीवन रक्षा करने वाली वीडियो होने वाली है। मैं आपको एक ऐसा संकेत बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी सांसें थम जाएंगी, आंखें फटी रह जाएंगी, शरीर में कंपी दौड़ जाएगी, नींद उड़ जाएगी, हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे, दिल जोर जोर से धड़केगा और आप खुद से बार बार पूछते रहेंगे कि आखिर यह सब सच में मेरे साथ होने वाला है या यह कोई भयंकर, कोई दिव्य, कोई परीक्षा वाला सपना है। क्योंकि आज हम बात करेंगे हड्डी डीडीएच कंप मचने वाला है। पुलिस की जीप घर आएगी दोस्तों। ये सुनकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी इसी पल से सावधान, सचेत, सतर्क भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने, गीता के पाठ की शुरुआत करने, अपनी कुंडली की रक्षा करने और अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसे समय आते हैं जब ऊपर वाला भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत पहले से, बहुत गहराई से, बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत बार बार संकेत देते हैं ताकि हम समय रहते संभल जाएं, अपनी कुंडली की रक्षा करें, अपने कर्मों को सुधारें, अपने गुस्से को काबू करें, अपने अहंकार को दबाएं, अपनी पुरानी गलतियों से सीख लें और आने वाली बहुत बड़ी परीक्षा, बहुत बड़े संघर्ष, बहुत बड़े कुरुक्षेत्र से खुद को, अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने स्वास्थ्य को, अपने करियर को और अपनी आत्मा को बचा सकें। इसीलिए मैं आपको पहले से बहुत गंभीरता से, बहुत बार बार, बहुत जोर देकर, बहुत विस्तार से चेतावनी दे रहा हूं कि आने वाले 3 दिनों के भीतर आपके जीवन में एक ऐसी घटना घटने वाली है जो अगर आपने समझदारी से, भक्ति से, धैर्य से, शांति से, प्रेम से, समझौते से, क्षमा से और श्री कृष्ण के नाम से नहीं संभाली तो वह धीरे धीरे आपके घर की शांति को, आपके रिश्तों की मजबूती को, आपके मन की स्थिरता को, आपके स्वास्थ्य को, आपके भाग्य की दिशा को, आपके करियर को, आपके व्यापार को और आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। यह हड्डी कंप मचने वाली घटना, पुलिस की जीप का आपके घर आना कोई साधारण बात नहीं है। ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा संकेत है, एक बहुत बड़ी परीक्षा है, एक बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र है। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है जो आसानी से टल जाएगा। यह राहु केतु का भयंकर प्रभाव, शनि की 7.5 या ढैया, मंगल का क्रोध और पुराने कर्मों का फल हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक संकेत, एक एक चेतावनी, एक एक उपाय, एक एक प्रार्थना ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश उन सभी वृषभ राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों के लिए है, जिनकी कुंडली में इस समय राहु केतु का भयंकर प्रभाव, शनि की 7.5 या ढैया, मंगल का क्रोध, गुरु की कमजोर स्थिति, सूर्य की प्रतिकूल दृष्टि, चंद्रमा की अशांति और बुध की उलझन ऐसी स्थिति ला सकती है कि पुलिस की जीप आपके घर के सामने खड़ी हो जाए। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि पुलिस की जीप का आना मतलब कोई बहुत बड़ा अपराध, कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा कानूनी मामला, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार पुलिस की जीप आने की शुरुआत बहुत छोटी, बहुत मामूली, बहुत अनदेखी बात से होती है। पड़ोसी की छोटी सी शिकायत, किसी की जलन से की गई झूठी रिपोर्ट, किसी पुरानी बात का फिर से उछलना, किसी रिश्तेदार का गलतफहमी से विरोध, किसी व्यापारिक विवाद का कानूनी रूप ले लेना, किसी कागजी गलती का बड़ा मामला बन जाना, किसी छोटी सी लड़ाई का पुलिस तक पहुंच जाना या किसी छिपे हुए शत्रु की साजिश। और यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपके जीवन में हड्ड से कंप मचा देती हैं। आपके घर के सामने पुलिस की जीप खड़ी कर देती है और आपके मन में डर का कुरुक्षेत्र तैयार कर देती है। इसीलिए मैं आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं कि आने वाले 3 दिनों में आपको अपने व्यवहार पर, अपने शब्दों पर, अपने गुस्से पर, अपने अहंकार पर, अपने हर फैसले पर, अपनी हर प्रतिक्रिया पर, अपनी हर भावना पर, अपनी हर सोच पर, अपनी हर क्रिया पर विशेष से विशेष ध्यान देना होगा। क्योंकि कभी कभी इंसान गुस्से में, जल्दबाजी में, अहंकार में, भावनाओं में बहकर, पुरानी यादों में खोकर, नकारात्मक विचारों में डूबकर या पुरानी ईर्ष्या में झलकर ऐसा काम कर लेता है जिसका असर पूरे परिवार पर, पूरे जीवन पर, पूरे भविष्य पर पड़ता है और बाद में पछतावा ही पछतावा रह जाता है। जीवन भर रोते रहते हैं कि काश उस समय मैं शांत रह गया होता, काश मैंने श्री कृष्ण का नाम लिया होता, काश मैंने गीता का पाठ किया होता,
काश मैंने पड़ोसी से बात सुलझा ली होती, काश मैंने झूठी शिकायत से पहले ही सावधानी बरती होती। इसीलिए इस समय आपको शांत दिमाग से काम लेना है। किसी की बातों में तुरंत विश्वास नहीं करना है। घर के किसी भी मामले को बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचने देना है। किसी भी पुरानी बात को फिर से उछालने नहीं देना है। किसी भी छोटी बात को बड़ा विवाद नहीं बनने देना है। किसी भी पुरानी ईर्ष्या को फिर से जागने नहीं देना है। किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदार से अनावश्यक बहस नहीं करनी है। किसी भी कागजी काम में लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि कई बार बाहर के लोग, जलने वाले लोग, छिपे हुए शत्रु, नकारात्मक लोग, ईर्ष्यालु लोग, लालची लोग, विश्वासघाती लोग ही आपके घर के सामने पुलिस की जीप खड़ी कर देते हैं। इसीलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए, गीता के श्लोक याद कीजिए, मंदिर जाइए, दान पुण्य कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं वह संकेत, वह परीक्षा, वह कुरुक्षेत्र, वह खतरा, वह चुनौती और वह शक्तिशाली, दिव्य, चमत्कारी, जीवन रक्षा करने वाला उपाय जो अगर आपने समय रहते कर लिया तो आने वाली यह हड्डी एच कंप मचने वाली घटना टल सकती है। पुलिस की जीप आपके घर से दूर रह सकती है, आपका घर बच सकता है, आपके रिश्ते बच सकते हैं, आपका मन शांत रह सकता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, आपका करियर सुरक्षित रह सकता है और आपका भाग्य पांडवों की तरह विजयी हो सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में कभी पुलिस की जीप ना आए, आपके रिश्ते मजबूत रहें, आपका परिवार एकजुट रहे, आपका मन स्थिर रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपका करियर आगे बढ़े और आप श्री कृष्ण के सारथी बनकर विजयी हों, तो अभी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण कम से कम 7 बार अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हर हड्डी एच कंप टल जाता है, हर पुलिस की जीप दूर रहती है, हर संकट से रक्षा होती है और हर जीवन में शांति आती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आने वाले 3 दिनों का समय बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही परीक्षा वाला, बहुत ही निर्णायक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जीवन बदल देने वाला और बहुत ही आत्मा को जगाने वाला हो सकता है। इसीलिए आपको हर छोटी छोटी बात पर, हर शब्द पर, हर नजर पर, हर विचार पर, हर भावना पर, हर प्रतिक्रिया पर, हर क्रिया पर ध्यान देना होगा, क्योंकि कई बार इंसान अपने ही घर में हो रही छोटी घटनाओं को नजरअंदाज कर देता है और बाद में वही घटनाएं पुलिस की जीप तक पहुंच जाती हैं। इसीलिए अगर आपके आसपास पिछले कुछ दिनों से कोई छोटी मोटी शिकायत, कोई पुरानी बात, कोई पड़ोसी का विरोध, कोई रिश्तेदार का गुस्सा, कोई व्यापारिक विवाद या कोई कागजी गलती हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में राहु केतु का भयंकर प्रभाव बढ़ गया है, शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, मंगल का क्रोध जाग रहा है, गुरु की कमजोर स्थिति आपके मन में अहंकार पैदा कर रही है, सूर्य की प्रतिकूल दृष्टि आपके फैसलों को प्रभावित कर रही है, चंद्रमा की अशांति आपके मन को अस्थिर कर रही है या बुध की उलझन आपके निर्णयों को गड़बड़ कर रही है। इसीलिए आने वाले 3 दिनों में आपको अपने घर के माहौल को शांत, सकारात्मक, प्रेमपूर्ण, भक्ति से भरा, एकता से युक्त और श्री कृष्ण की कृपा से भरपूर बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। किसी भी बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं करनी है, किसी को उकसाने की कोशिश करने पर भी शांत रहना है, किसी पुरानी बात को फिर से उछालने नहीं देना है, किसी छोटी बात को बड़ा विवाद नहीं बनने देना है, किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदार से अनावश्यक बहस नहीं करनी है, किसी भी कागजी काम में लापरवाही नहीं बरतनी है और अगर कोई गलतफहमी पैदा हो रही है तो उसे तुरंत प्रेम से, समझदारी से, धैर्य से, क्षमा से और श्री कृष्ण की प्रार्थना करके सुलझाना है, क्योंकि कई बार हड्डी कंप मचने वाली घटना की शुरुआत छोटी सी गलतफहमी से होती है और गलतफहमी में इंसान ऐसे फैसले ले लेता है जो पुलिस की जीप तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए आपको अपने शब्दों पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। हर बात से पहले एक बार श्री कृष्ण का नाम लीजिए, हर फैसले से पहले गीता का एक श्लोक याद कीजिए, हर गुस्से से पहले शांत होकर सोचिए कि क्या यह मेरे परिवार के लिए सही है, क्या यह मेरे भविष्य के लिए अच्छा है, क्या यह श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार है, क्या यह मेरी आत्मा की शांति के लिए उचित है, क्या यह मेरे कर्मों के फल के लिए सही है। दोस्तों, अब मैं आपको आपके लव लाइफ, प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन और रिश्तों के बारे में भी एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गहरा, बहुत चेतावनी देने वाला, बहुत जीवन बचाने वाला और बहुत आत्मा को जगाने वाला संकेत देना चाहता हूं, क्योंकि कई लोगों के जीवन में इस समय प्रेम संबंधों को लेकर भी हड्डी डीढ़ कंप मचने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो आने वाले दिनों में छोटी छोटी गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते के बीच में घुसने की कोशिश कर सकता है, कोई पुरानी बात फिर से उछल सकती है, कोई पुरानी ईर्ष्या जाग सकती है, कोई करीबी का विरोध हो सकता है, कोई पुराना प्रेमी प्रेमिका की याद फिर से आ सकती है, कोई छोटी सी बात बड़े विवाद में बदल सकती है।
कोई छोटी सी गलती बड़े टूटने का कारण बन सकती है। कोई छोटी सी गलतफहमी बड़े अलगाव का रूप ले सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने साथी पर पूरा विश्वास रखना होगा और किसी भी बात को बिना समझे झगड़े में नहीं बदलना है, क्योंकि जो रिश्ता भरोसे पर टिका होता है वही हड्डी कंप टाल देता है, और जो रिश्ता शक पर, ईर्ष्या पर, गलतफहमी पर या पुरानी बातों पर खड़ा होता है वह धीरे धीरे टूट जाता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप दिल से जुड़े हुए हैं तो उसके साथ खुलकर, प्रेम से, धैर्य से, समझदारी से, श्री कृष्ण की कृपा मांगकर, गीता की सीख लेकर बात कीजिए। गलत फहमियों को दूर कीजिए, पुरानी बातों को भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए, रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार समय हमें परखने के लिए ऐसी परिस्थितियां लेकर आता है और जो इस परीक्षा में पास होता है वही श्री कृष्ण की कृपा पाता है, वही जीवन में सच्चा सुख पाता है, वही जीवन में सच्ची शांति पाता है, वही जीवन में सच्ची विजय पाता है। अब बात करते हैं आपके करियर, काम धंधे, व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति की, क्योंकि कई लोगों के जीवन में इस समय काम को लेकर भी हड्डिकंप मचने वाली स्थिति पैदा हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो हो सकता है कि कार्यस्थल पर किसी के साथ मतभेद हो जाए, बॉस से बहस हो जाए, सहकर्मी का विरोध हो जाए, कोई पुराना मुद्दा फिर से उछल जाए, कोई छोटी सी गलती बड़े आरोप में बदल जाए या किसी काम को लेकर अचानक बहुत दबाव बढ़ जाए। अगर आप व्यापार करते हैं तो पैसों के लेन देन में कोई धोखा, कोई गलतफहमी, कोई साझेदार का विरोध, कोई पुराना कर्ज फिर से उछल सकता है, कोई नया विवाद पैदा हो सकता है या कोई छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान में बदल सकती है। इसीलिए इस समय आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों को भगवान श्री कृष्ण जरूर फल देते हैं। किसी भी कागज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिए, किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, किसी भी लालच में अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में मत डालिए, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही पुलिस की जीप तक पहुंच जाती है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन की बात करें तो यह समय आपको अपने परिवार के करीब आने का संकेत भी दे रहा है, क्योंकि कई बार व्यस्त जीवन में हम अपने ही परिवार के लोगों को समय नहीं दे पाते और धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका घर कभी पुलिस की जीप का ठिकाना न बने तो परिवार के लोगों के साथ बैठकर बात कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, उनकी बातें सुनिए, घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, बच्चों को समय दीजिए, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाइए, भाई बहनों के बीच एकता बनाइए, रिश्तेदारों से प्रेम बनाए रखिए, क्योंकि जहां बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, जहां परिवार एक साथ खड़ा होता है, जहां प्रेम और विश्वास होता है, वहां कोई भी हड्डी-कंप ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावी, बहुत दिव्य, बहुत चमत्कारी, बहुत जीवन रक्षा करने वाला और बहुत आत्मा को जगाने वाला उपाय भी बताने जा रहा हूं, जिसे अगर आपने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से रोजाना कर लिया तो आने वाली यह हड्डी-कंप मचने वाली घटना टल सकती है। पुलिस की जीप आपके घर से दूर रह सकती है, आपका घर बच सकता है, आपके रिश्ते बच सकते हैं, आपका मन शांत रह सकता है, आपका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है, आपका करियर सुरक्षित रह सकता है, आपका व्यापार फल सकता है और आपका भाग्य पांडवों की तरह विजयी हो सकता है। उपाय यह है, आने वाले किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए। एक छोटी सी कृष्ण जी की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाकर भगवद गीता का एक श्लोक पढ़िए, योग क्षेमम वहाम्यहम्, मैं उनके योग और क्षेम की रक्षा करता हूँ, और मन ही मन प्रार्थना कीजिए कि हे कृष्ण, आप मेरे जीवन की हर हड्डी-कंप में मेरे सारथी बनिए, मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे गुस्से को शांत कीजिए, मेरे अहंकार को दूर कीजिए, मेरे रिश्तों को मजबूत बनाइए, मेरे स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए, मेरे करियर को आगे बढ़ाइए और मेरे भाग्य को विजयी बनाइए। ऐसा रोज सुबह और शाम करने से मन को गहरा शांति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, राहु केतु का प्रभाव कम होता है, शनि का प्रकोप शांत होता है और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसके अलावा अगर संभव हो तो रोज भगवद गीता का एक अध्याय पढ़िए या सुनिए, श्री कृष्ण का नाम जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 108 बार या जितना हो सके। मंदिर जाकर श्री कृष्ण के दर्शन कीजिए, दान पुण्य कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी गरीब को भोजन कराइए। इससे हड्डी-कंप मचने वाली घटना आने से पहले ही टल जाती है। और अंत में दोस्तों, मैं आपसे दिल से, आंसू भरी आंखों से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से कहना चाहता हूं
कि समय चाहे जैसा भी हो, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास करता है, अपने कर्मों को सही रखता है, गीता का पालन करता है, परिवार की एकता बनाए रखता है, प्रेम का रास्ता चुनता है और क्षमा का मार्ग अपनाता है, उसका जीवन कभी पूरी तरह हारता नहीं, बल्कि कठिन समय के बाद फिर से विजय, सुख, शांति, समृद्धि, आशीर्वाद और कृपा से भर जाता है। इसीलिए डरिए मत, घबराइए मत, बस सतर्क रहिए, समझदारी से फैसले लीजिए, श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए और अपने परिवार के साथ मिलकर हर परिस्थिति का सामना कीजिए। अगर आपको यह संदेश थोड़ा भी उपयोगी लगा हो, थोड़ा भी हृदय को छू गया हो, थोड़ा भी आपकी आंखें नम हुई हों, तो इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण कम से कम 7 बार अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हर हड्ड कंप टल जाता है, हर पुलिस की जीप दूर रहती है, हर संकट से रक्षा होती है और हर जीवन में शांति आती है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता रानी, जय हनुमान जी, जय भगवान श्री राम, जय सिया राम, नमस्कार।